आम्ही जाणी दगड़ी जड़जा कॉटेज में और वह चलना मेरे बड़बाजू श्राद्ध मेरे फुल बाबू ही कन्नन दगड़ी। तो दोस्तों जड़जा कॉटेज में पहुंच गया हूं और अब मैं आपको अपने पंडित जी से मिलाता हूं। आपने भले ही त्रेता युग में राजा दशरथ नहीं देखे होंगे, लेकिन उनको देख के आप मतलब एक इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, राजा दशरथ वृद्धावस्था में कुछ ऐसे ही रहे होंगे। सेम लुक मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात जय हो। आचार्य जी नमस्कार। आप बहुत कमजोर हो गए आचार्य जी। ऐसी है फिर अभी। ये है मोदक, ये भी अभी श्राद्ध में काम आते हैं। ये है पवित्री, ठीक है, ये सब कुशा घास होती है एक, उससे बनते हैं। ये विश्व देवी ब्राह्मण हुए, हाँ। ये पितृ ब्राह्मण हुए, ये मातामह ब्राह्मण हुए, ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण हुए। अच्छा। इनको जो भी कर्म होगा इनको सब विषय होगा, सब जनेऊ करके। हाँ। इसमें जौ चढ़ेंगे, हाँ, सब चीज चलेगा। ये इनको अब सब भी करके जनेऊ से इनकी पूजा होगी। उल्टा जनेऊ जो होता है। हाँ। अच्छा। 61 मोदक होंगे आज के श्राद्ध में। अच्छा। एक नहाने में होगा 60 संकल्प होंगे, तो उसमें प्रत्येक में ये मोदक से जितनी बार आप संकल्प लोगे उतनी बार मोदक होगा। हाँ। और जो तिथि का श्राद्ध होता है उसमें कितने होते हैं? उसमें होते हैं 31। एक नवदैवेत्य श्राद्ध होता है, उसमें 9 पिंड बनते हैं। उसमें 91 मोदक होंगे। अच्छा। उसमें माता जी का भी श्राद्ध होगा और पिताजी का भी, और अपने जो ननिहाल के दादाजी लोग हैं, नाना जी लोग, उनका भी श्राद्ध होता है। उसमें 9 पिंड बनाए जाते हैं। ठीक। अभी ये षडदैवेत्य महाल्या पहाड़ पर श्राद्ध हुआ। ऐसे बनते हैं पूड़। जिस समय ये श्राद्ध किया होगा ना पहले, हाँ हाँ हाँ, उस समय जो है शुद्ध पत्तल से ही ऐसे पात्र बनाए होंगे। ये बनाए भी पात्र हुए ना। सही बात। अब जो जिसमें हम भोजन करते हैं वो अभी पात्र है। हाँ। पर वो एक बार उसमें भोजन कर लिया तो उसको जूठा मानते होंगे। मानते इसलिए जो है होंगे। अपने पितरों को देने के लिए ऐसे पात्रों को बना करके जो है इसमें हाँ, सामग्री रखी जाती है ना। बिल्कुल ये बिल्कुल शुद्ध है, इसमें किसी ने भोजन नहीं किया है। तो दोस्तों ये पूड़े हैं, ठीक है। और अब आचार्य जी बना रहे हैं हस्तार्घ। आचार्य जी रामलीला में दशरथ का पाठ भी खेलते हैं। तो जब मैं राम बना था तो आचार्य जी दशरथी थे। पहले ब्राह्मणों की पूजा करने के लिए उनके पाँव धोए जाते थे, तो उनको कहते हैं पादार्घ। हस्तार्घ में सिर्फ एक का ठून जो हुई हो और पूर्ण में द्वितरव्य ठून निकल रही हो, बस इसका अंतर जो, बाकी लगभग इनका शेप क्या है, सेम ही है। और जो दीपक जला होगा उसको बुझा देते हैं। श्राद्ध के समय जो दीपक जलेगा, श्राद्ध खत्म होती है दीपक बुझ जाएगा। उसकी बत्ती जो है, हाँ। उसमें तेल बचा है तो उसको संध्या के समय अपने घर में फिर दोबारा से उस जली हुई बत्ती को जला देते हैं। ये चरण प्रक्षालन के लिए जो है चरण हाँ, प्रक्षालन, इसको बोलते हैं पादा। श्राद्ध का बड़ा महत्व है ना। हाँ। श्राद्ध का इसलिए महत्व है, कहते हैं कि श्राद्ध के दिन ब्राह्मण के शरीर में भी पितरों का वास रहता है। बिल्कुल, हाँ, ये मैंने भी सुना है। हाँ। तो ब्राह्मण अगर घर में आ जाए, हाँ, तो हमारे पूर्वज जो है, हाँ, वो अभी घर में आ गए हैं, ऐसा लगता है। तो पादरी जो है अगर ब्राह्मण खा लेगा तो हमारे पितरों को मिल गया, हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो है ब्राह्मण के शरीर में भी तो पूर्वजों का निवास रहता है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आचार्य जी के द्वारा हमें दी गई, तो आपको भी इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा कि श्राद्ध कर्म कैसे किया जाता है और क्या क्या चीजों का उसमें उपयोग होता है। साथ में अभी जब श्राद्ध कर्म शुरू होगा तो उसकी भी कुछ झलकियां मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आप बने रहिए पवन पहाड़ी ब्लॉग्स में। ये देखिए, श्राद्ध शुरू करने से पहले स्नान भी किया जाता है। कलयुगे कलयुग से प्रथम तरणी षष्ठी शब्दानाम दैय वर्षे कालयुक्त नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु आश्विनी मासे महाल्यार पक्षे कन्यार्गते सौदरी दशम्यां तिथौ कौशिक गोत्रोत्पन्नस्य कुंभराशि सुरेशन श्रवण शपत्निकस्य शकुडम्बस्य शुभवारस्य दीर्घमाय प्रतम करिष्यमाणस्मत् पितृपित्रादे सात कर्म तथा माता महादित्य त्रय सात कर्म नित्यकम ध्यानम स्नानम च करिष्ये जरा पाण में छिटकी दिया तकम दिन में छोड़ सब बेनो आचम्य तकम दिन। ये जड़जा की रसोई। आंवले के पत्तों का यूज भी किया जाता है और इसको असीका के रूप में भी दिया जाता है। और ये तुलसी के पत्ते हैं, जौ है, तिल है, गाय का गोबर है। परम प्रधानम पुरुषम दधाने विश्वगते कारणमीश्वराय तस्मिन् नमो विघ्न विनाशनाय ओम अभिसिद्ध्यर्थ सिद्ध्यर्थम पूजिते यासुरासुरैर्भिः सर्व विघ्न हर तस्मै ओम श्री गणाधिपते नमः श्री महामंगल मूर्ते नमः। तो आप मिल श्राद्धपुर प्रसाद बना रहो, भोज बना रहो, क्यों कौन सा श्राद्ध बारे में कि पितरों के बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, शौर जो तो मन का भला मान ही। हाँ, हाँ, की बना रखो तो मिला खट्टा बोड़ खीर पूरी। हाँ, खट्टा का एक बना रखी बड़ बाजू है, क्यों कौन सा है? आमक वो दो। एक ककड़ी हमारी यहाँ पर हो रखी है, ये आप देख सकते हैं।
कितनी बढ़िया ककड़ी हो रखी है दोस्तों। यश काकड़ का चिरबे खाने में मौजूद दगड़। क्या कहना चाहते हो, आज आपके ससुर जी का श्राद्ध है, पितृपक्ष में आप पितरों के बारे में क्या कहना चाहते हो? पितरों का क्या कहें, पितरों के बारे में श्राद्ध करना ही हुआ, श्रद्धा का अर्थ होता है। हाँ जीते जी हाँ। अच्छा कर देना चाहिए, वही श्राद्ध हुआ। हाँ अब मर के तो अब ये लोग लज्जा है, ये पुराणों में लिखा है, इसलिए जो है ये हमारे कल्चर में है, कल्चर में है, पहाड़ में, संस्कृति में है। हाँ हमारी तो ये करना ही हुआ। जीते जी उनको भले ही सूखी रोटी दे दो, वो भी एक व्यंजन है। जेठजा को तो ससुर जी बहुत अच्छा मानते थे, हाँ, है ना? क्या कहना चाहोगे? जेठजा थी अच्छी, हाँ। इसलिए ससुर जी अच्छा मानते थे, सास भी बहुत अच्छा मानती थी। मतलब प्रेम बोलना चालना मेरे से तो मतलब कम था, जैसे बोलना चालना। हाँ। तो जेठजा से अच्छा, और मतलब जेठजा के साथ अच्छा व्यवहार, हाँ। जेठजा की रसीली बातों में ही मन मुग्ध कर देने वाले। बुजुर्गों की जीते जी भी सेवा हमें करनी चाहिए। अगर आप जीते जी सेवा करने के बाद श्राद्ध कर रहे हैं तो उसका एक फायदा भी है, ठीक है, तब तो एक चीज समझ में आती है। लेकिन अगर आप जिंदगी भर सताते रहते हैं, मरने के बाद आप श्राद्ध करते हैं, तो फिर उसका मेरे को लगता है कि कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक उनके प्राण थे, जब तक वो तुम्हारे पास थे, तब तक तुमने सताया उनको, और उसके बाद आप श्राद्ध कर रहे हो, तो मेरे को ढकोसला लगता है। लेकिन हाँ, जैसे हमारी जेठजा है, ठीक है, उन्होंने जिंदगी जब तक थी तब तक भी सेवा करी, और उसके बाद भी वो श्राद्ध कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में आती है कि हाँ चलो ठीक। तो दोगड़ियों, आज हमारी जेठजा श्राद्ध का ही खाना वाना बनाने में रही, तो घास काटने का टाइम लगा नहीं होगा। एक तो सुबह से बारिश हो गई थी, तो मम्मी एक घास का पूला लेके जा रही है, और ये काऊ गोर को खिलाया जाएगा। दूध डाल दिया, यंग भूल गया दुलगिनम गंगाजलम भारद्वाज गोत्राय स्म प्रमाता। Say